हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। KVM के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब तक हमने इसमें प्रिपरेशन मेथड पढ़ी है, इसके बनाने की विधियाँ पढ़ी हैं और रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो हमने इसमें SN1 SN2 के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 का त्रिविम रसायन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, SN1 व SN2 का त्रिविम रसायन। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें हमने देखा SN1 और SN2 जो अभिक्रियाएं पढ़ी थी उसमें इनकी जो त्रिविम रसायन को समझाते हैं तो इनमें SN1 क्रियाविधि होती है वो रैसमीकरण द्वारा संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रियाएं त्रिविमीय रसायन प्रतिपन या वाल्डन प्रतिपन के द्वारा संपन्न होती है। तो ये होते क्या हैं हम इसको समझाते हैं। जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें पता है कि इनकी जो प्रकाशिक सक्रियता है उसको समझाने के लिए हम पहले एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं। किससे? जल से अभिक्रिया कराई थी हमने और हमारा ROH बना था, ठीक है, HX बाहर लिखा। तो इसमें जो पहला पद होता है, जैसे कोई भी है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बो यानी नाभिक स्नेही का अटैक होगा। तो इसमें जैसे हमने ये लिया RCH2, ये कोई भी एथिल पूरा कंप्लीट यौगिक ले लेते हैं हम, CH, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप स्लो होता है, SN1 विधि से होती है संपन्न। तो क्या होगा, इसमें कार्ब धनायन का निर्माण होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है और क्लोराइड आयन बाहर निकलता है। तो ये एल्किल हैलाइड में पहले पद में कार्ब धनायन बना। तो इस कार्ब धनायन में जो नाभिक स्नेही है वो दो तरह से अटैक कर सकता है। ये कार्ब धनायन है, तो इसमें इस तरह से ये बीच में। अब यहाँ पर देखो जो H+ बाहर निकला था और OH अलग हुआ था। तो OH क्या था हमारा, ये था नाभिक स्नेही। तो अब इसमें नाभिक स्नेही का अटैक दो तरह से हो सकता है। जो कार्ब धनायन बना था, पहले पद में कार्ब धनायन फ्री होता है। जब नाभिक स्नेही सेकंड पद में इस पर अटैक करता है तो नाभिक स्नेही यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो जैसे मान लो OH समूह नाभिक स्नेही, मान लो ये यहाँ से अटैक करता है इस पर, तो उत्पाद क्या बनेगा हमारा, H और OH, ठीक है, मेथेनॉल बन गया। अगर ये OH समूह इधर साइड से अटैक करता है इस कार्बन पर तो हमारा क्या बनेगा, HOH, ठीक है। तो इस तरह से ये दो अल्कोहल के दो प्रारूप बनते हैं, एक D होता है और एक L होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि SN2 एक पद में संपन्न होती है। तो इसमें ना तो कार्ब धनायन बनता है और ना ही कार्ब कोई मध्यवर्ती बनता है। तो इसमें मध्यवर्ती जो बनेगा से एक संक्रमण अवस्था बनती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो पहले पद में इसमें एक ही पद होता है, ये है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर जुड़ा हुआ है हेलोजन या कोई भी क्लोरीन परमाणु। अब इस पर कोई नाभिक स्नेही अटैक करता है सेकंड यानी यहाँ से, तो ये सिर्फ यहाँ से पीछे से अटैक कर सकता है, प्रतीप दिशा से, उल्टा यानी विपरीत दिशा से, यहाँ से अटैक नहीं कर सकता। तो जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा ये आगे बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इसमें अल्कोहल कैसा बनेगा, HCH और H, यानी OH इधर ही जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें OH इधर जुड़ा, इसमें इधर जुड़ा, इसमें तो यहाँ पर भी जुड़ गया, ये अतिरिक्त प्रतिरूप बन गया इसका। तो इस तरह से ये त्रिविम रसायन को समझाते हैं, ये प्रकाशिक सक्रियता को दर्शाते हैं। यानी जब जो नाभिक स्नेही है, यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। हम देखो इसको H में एक को ऐसे भी दिखा सकते हैं लाइनों से, खैर पूछते हैं ये क्या होता है, और एक को हम डार्क से दिखा दें। ये इंडिकेट करते हैं यहाँ पर कि ये दृष्टा से दूर, देखने वाले से दूर, यानी पीछे की ओर है, और ये देखने वाले की तरफ होते हैं, और ये समतल अक्ष में होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर मान लो हमारा नाभिक स्नेही
ध्यान से सुनना, नाभिक स्नेही इधर से अटैक करता है, ठीक है। ये कौन सी स्थिति है, एल्किल हैलाइड हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ था इस दिशा में, तो एल्किल हैलाइड के विपरीत दिशा में, है ना। यदि नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड के विपरीत दिशा से अटैक करता है तो हमारा डी फॉर्म या इसको प्लस फॉर्म यानी घड़ी की दिशा में, इसको डी क्या बोलेंगे, मैथेनॉल या डी अल्कोहल बनता है। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इधर यदि ये जिधर एल्किल हैलाइड था हमारा, यहाँ पर ये हैलोजन था, यदि नाभिक स्नेही हैलोजन की तरफ से अटैक करता है यानी इधर से अटैक करता है तो इसको क्या बोलते हैं, एल फॉर्म या माइनस से इंडिकेट भी करते हैं, मैथेनॉल। यानी दो तरह के अल्कोहल बनते हैं इसमें SN1 अभिक्रियाओं में। जब दोनों को मिला देते हैं आपस में तो ये तो प्लस का होता है, ये माइनस का, यानी ये उसका डी का होता है यानी प्लस है और ये है माइनस। तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, अर्थात इनका रैसिमीकरण मिश्रण बनता है जो ध्रुवण अघूर्णक होता है। जबकि इसमें ये नाभिक स्नेही, क्या है ये, नाभिक स्नेही उधर से अटैक करता है जहाँ से यानी क्लोरीन या हैलोजन परमाणु हटा है उसकी विपरीत दिशा से अटैक करता है यानी पीछे से अटैक करता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, डी या प्लस डी फॉर्म, ये इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये डी क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये डी फॉर्म बन गई और ये एल फॉर्म बन गई। शायद ये यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। इसका मतलब होता है डी, यानी ये तो क्या हो जाएगा, डी को प्लस से भी इंडिकेट करते हैं। ये इसके बारे में बता रहे हैं हम, यहाँ पर जो अल्कोहल बना है प्लस डी मैथेनॉल, क्या बन गया, डी मैथेनॉल। इसको डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा। कार्बोनाइन बनता है इसमें, यहाँ पर ये कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस है। यदि इधर से OH जुड़ता है, यहाँ पर नाभिक स्नेही जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CHHOH, ठीक है। और यदि इधर OH ये माइनस, इसको ऐसे कर देना, ये यहाँ से अटैक करता है तो हमारा क्या बनता है, यौगिक H और OH। क्लियर है। अब इनमें अंतर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये कार्बोकैटायन है, कार्बोनाइन है, यदि OH इधर जुड़ा है तो इसे कहते हैं डी का मतलब होता है कि ये यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमा देता है, समतल ध्रुवित होता है प्रकाश को, यानी इसके ऊपर जो इमेज होती है वे एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती हैं। तो डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, ये इसको प्लस से भी इंडिकेट करते हैं, नाम है इसका मैथेनॉल, ठीक है। डी बराबर होता है DEXTRO, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। या इसको दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, इन नामों से इसको जानते हैं। अगर मान लो विपरीत दिशा में, यानी यहाँ पर जुड़ता है, इधर OH है, तो इसको कहेंगे एल का मतलब होता है माइनस, घड़ी के विपरीत दिशा में।
तो इसको लीवियो रोटेटरी, ये क्या हो गया L माइनस मेथेनॉल। हम यहाँ पर या L भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं कोई सा एक। तो इसका मतलब होता है लीवियो रोटेटरी, LAEVO, या एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त भी बोलते हैं, वामावर्त। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि SN1 अभिक्रिया में दो तरह के अल्कोहल बनने की संभावना होती है, एक L और एक D, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्यों? क्योंकि जो कार्ब धनायन बनता है पहले पद में, उसमें नाभिक स्नेही दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। यदि इस तरफ से अटैक करता है तो लीवियो रोटेटरी बनता है, और यदि हैलोजन के विपरीत दिशा में अटैक करता है, यहाँ से पीछे से अटैक करता है, तो डी रोटेटरी बनता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनता है। जबकि SN2 अभिक्रिया में एक ही संभावना होती है, वो भी कहाँ होती है? यहाँ पर हैलोजन है, इसके विपरीत दिशा में अटैक करता है और ये बनता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रकार का ही एक अल्कोहल बनता है। इसलिए ये पीछे से अटैक करता है तो इसको वाल्डन प्रदीपन भी कहते हैं। वाल्डन एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो इसको त्रिविम रसायन प्रदीपन द्वारा संपन्न होती है और ये रेशमीकरण द्वारा संपन्न होती है। अब रेशमीकरण होता क्या है देखो, अब हम ये देखते हैं कि ये वाला जो यौगिक है ये तो घड़ी की दिशा में घुमाता है, ठीक है, और ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। अगर हम इन दोनों की तुल्य मात्रा को ले लिया जाए, यानी बराबर मात्रा मिलाई जाए, यानी ये जो यौगिक है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक घूमने वाला है, ये है वाम ध्रुवण घूर्णक। हम जब केएलटी पढ़ाएंगे इसके बाद जो एक इसका स्पेशल चैप्टर है त्रिविम रसायन का, तब और समझा देंगे इसको, उसका वीडियो बनेगा था। अब तो यहाँ पर इतना ही समझ लो, इस चैप्टर में ये दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घुमाता है और ये घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता है, दोनों के घूर्णन विपरीत हैं। अगर यदि इनकी तुल्य मात्राएं मिला दी जाएं, किसकी, डी की और एल की मात्रा, तो जो बनने वाला यौगिक होगा यहाँ पर वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा DL यौगिक या प्लस माइनस यौगिक। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो यौगिक होगा ये कोई ध्रुवण नहीं दर्शाएगा। कैसा होगा ये, ध्रुवण घूर्णक, ये ध्यान रखो, ये ध्रुवण घूर्णक है, ये ध्रुवण अघूर्णक है ना, अघूर्णक है, ध्रुवण अघूर्णक, सॉरी इसको ऐसे लिख दो, ध्रुवण अघूर्णक, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। ये भी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, यानी ये घुमाता है, ये भी घुमाता है। जब दोनों घुमाने वाले क्या होते हैं, जैसे मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिससे जो नया यौगिक बनता है वो क्या होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जबकि ये क्या होता है, ये ध्रुवण घूर्णक प्रकार का यौगिक होता है, यानी ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। क्लियर है यहाँ तक? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, कि SN1 SN2 का त्रिविम रसायन होता क्या है इसमें, कि SN1 अभिक्रियाएं रेशमीकरण द्वारा होती हैं। रेशमीकरण क्या हुआ कि जब प्लस और माइनस के यौगिकों को मिलाते हैं तो माइनस प्लस के प्रभाव को और प्लस माइनस के प्रभाव को समाप्त कर देता है, तो जो यौगिक बनता है वो क्या होता है, रेशमिक मिश्रण होता है। ये क्या कहलाता है, रेशमिक मिश्रण। ये रेशमिक मिश्रण क्या है, ये
ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, यानी ध्रुवण अघूर्णक होता है। यहाँ पर ये बन गया। ये क्या होते हैं और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रैसमीकरण कहलाती है। अब ये हुआ कैसे कि हमें पता है SN1 क्रियाविधि में जो पहला पद होता है उसमें कार्बधनायन का निर्माण होता है। कार्बधनायन का निर्माण होने के बाद उस पर सेकंड पद में नाभिक स्नेही अटैक करते हैं। अब नाभिक स्नेही अटैक दो तरह से कर सकता है। एक तो उधर से कर सकता है जहाँ से हैलोजन हटा है ना, इस साइड से। तो इस साइड पे अटैक करता है तो हमारा L या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने वाला यौगिक बनता है। और यदि उसके जहाँ से हैलोजन हटा है उसके विपरीत दिशा से यदि यहाँ से अटैक करता है तो हमारा घड़ी की दिशा में घूमने वाला यौगिक बनता है, जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, या D या प्लस से दर्शा सकते हैं। इसका हिंदी में दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज भी कहते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी ऑप्टिकली एक्टिव, सक्रिय है, प्रकाशिक सक्रिय है। ये भी क्या है? प्रकाशिक सक्रिय है, लेकिन कैसा? घड़ी के विपरीत दिशा में। अब जब दोनों सक्रिय यौगिकों को मिलाया जाता है तो एक ऐसा यौगिक बनता है जो सक्रिय नहीं होता, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक असक्रिय होता है। तो उस यौगिक को कहते हैं रैसमिक मिश्रण, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रैसमीकरण कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया SN1 का। अब बात आती है उधर SN2 में। SN2 में क्या होता है कि ये अभिक्रिया एक ही पद में होती है। तो इसमें जब जैसे ही ये हैलोजन बाहर निकलता है तुरंत ही नाभिक स्नेही जुड़ता है। तो इसमें नाभिक स्नेही यहाँ से अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैलोजन पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें बंध का बनना और पुराने बंध का टूटना, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। अब जैसे ही ये आगे जाता है तो तुरंत ही ये इधर से अटैक कर देता है, पीछे से अटैक करता है, यानी बैक साइड अटैक भी इसको बोलते हैं। या वाल्डन नामक वैज्ञानिक ने इसको बैक साइड अटैक बताया तो उसी के नाम से इसको वाल्डन प्रतिपन्न भी कहते हैं, यानी वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर अटैक करता है तो हैलोजन के विपरीत दिशा में अटैक कर रहा है, तो क्या होता है? D प्रकार का बनता है, यानी घड़ी की दिशा में घुमाएगा। ऐसे इसमें हैलोजन यहाँ था, उसके विपरीत दिशा में अटैक कर रहा था, तो D प्रकार का है ना। इसे क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक या ऑप्टिकल एक्टिव एल्कोहल बनता है। तो ये तो हो गई SN1 SN2 की त्रिविम रसायन। इसके बाद हम इनके SN1 और जो हम अब तक क्या पढ़ रहे थे, हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी? नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो अभिक्रियाओं में हम SN1 और SN2 पढ़ रहे थे, तो ये हमारा क्लियर हो गया टॉपिक। अब हम इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के और उदाहरण कराएंगे जो इन्हीं क्रियाविधियों से संपन्न होंगे। जैसे अभिक्रियाविधि भी साथ साथ बताते जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ले लेना इसका कंप्लीटली स्क्रीनशॉट। हम जो नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे उनमें हमने पढ़ा था SN1 और SN2। अब इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का निर्माण, तो एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है कि जब हम एल्किल हैलाइड को NaOH कैसा है? जलीय, यानी एक्वस भी बोलते हैं, AQ लिखते हैं इसका, जलीय KOH या जलीय NaOH या KOH, इनके साथ अभिक्रिया कराते हैं। कोई सा एक लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है? इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास एल्कोहल बनते हैं, प्लस में NaX, ये एल्कोहल बन गया, एल्कोहल।
तो इस विधि से हम क्या करते हैं कि तीनों ही प्रकार के अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग होती हैं। जैसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। जैसे हमने ये लिया यहाँ पर RCH2OH, कैसा अल्कोहल है ये? प्राथमिक अल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaOH से। यहाँ पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेते हैं क्लोराइड, प्राथमिक एल्किल क्लोराइड, ठीक है। जलीय यानी एक्वस सॉल्यूशन से अभिक्रिया कराते हैं तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा इसमें से? RCH2OH प्लस में NaCl। तो ये क्या बन गया? प्राथमिक अल्कोहल। अब देखो यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल बना, इसकी क्रियाविधि क्या होती है? क्रियाविधि SN1 से कराते हैं, SN2 से भी करा सकते हैं। क्यों? दोनों विधियों से हो सकता है। SN1 से कराएंगे तो पहले पद में कार्बोनाइल बनेगा, दूसरे पद में ये OH आकर उस पर जुड़ जाता है। तो सभी की वही क्रियाविधि होगी। तो SN1 से भी करा सकते हैं, SN2 से भी करा सकते हैं, लेकिन क्रियाशीलताओं में अंतर आ जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि SN1 में तो क्या होता है? SN1 में तृतीय कार्बोकैटायन, द्वितीय कार्बोकैटायन और प्राथमिक कार्बोकैटायन, ये क्रियाशीलता थी। और SN2 में क्या होती है? विपरीत हो जाती है कि प्राथमिक कार्बोकैटायन, द्वितीय कार्बोकैटायन और तृतीय कार्बोकैटायन, इस तरह से। तो इसमें प्राथमिक ज़्यादा सक्रिय होता है, इसमें टर्सरी ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इस तरह ये अंतर आ जाता है, हो जाती दोनों से अभिक्रिया विधि है। तो यहाँ पर हम अल्कोहल बना रहे थे, प्राथमिक अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या लेते हैं? RCH, एक H को हटा दो, इसकी जगह दूसरा R लगा दो, ठीक है। ये Cl प्लस में NaOH, तो NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें निकल गया था NaCl, तो क्या बना यहाँ पर? -NaCl, यहाँ भी लिख सकते हैं भाई, और RCH R-OH, ये हमारा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। इस तरह से हम सारे तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो जल्दी बन जाता है, रूम टेम्परेचर पर ही बन जाता है, इनको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। तो ये हमारे हो गया अल्कोहल का निर्माण की विधियाँ। लैंग्वेज आप खुद लिख लेना, देख देख कर लिख सकते हो कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH या NaOH से कराते हैं, कोई सा एक लेना है तो NaOH लेंगे तो NaX बनेगा और KOH लेंगे तो KX बनेगा, ठीक है। अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस विधि द्वारा तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक के लिए सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो यहाँ पर एक बड़े समूह जुड़ जाएंगे, है ना। अभिक्रियाएं वही होती हैं। अब यहाँ पर असंतृप्त अल्कोहल भी बना सकते हैं, संतृप्त अल्कोहल भी बना सकते हैं। जैसे ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सीरीज जुड़ेगी उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, तो असंतृप्त अल्कोहल भी बन जाते हैं। तो ये तो अल्कोहल के निर्माण की कॉमन विधि है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है थायो अल्कोहल, अल्कोहल और थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल में क्या होता है? इसकी अभिक्रिया कराते हैं थायो अल्कोहल बनाने के लिए। थायो अल्कोहल का ये सूत्र है भाई, जैसे R की जगह CH3 जुड़ गया, मेथिल थायोल, एथिल थायोल, प्रोपिल थायोल, है ना। जैसे अल्कोहल का क्रियात्मक समूह ये होता है, ऐसे थायो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह ये होता है, ठीक है। ये थायो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है इसका। और अल्कोहल का क्या होता है? अल्कोहल ये होता है, ठीक है। तो हमें ये बनाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHS से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaSH, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पर। तो जैसे मान लो हमने इसको ऐसे लिख दिया
ये तो मैं सुविधा के लिए लिख रहा था इसमें, जैसे NaSH ऐसे हमने लिख दिया, तो यहाँ पर Na बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, RSH बनता है, प्लस में NaX बाहर निकल गया, तो ये कहलाता है थायो अल्कोहल। क्लियर है? तो थायो अल्कोहल भी बनाते हैं, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये एल्किल हैलाइड। या कोई इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे RCH2Cl, है ना। R की मतलब होता है यहाँ पर कितनी बड़ी भी कार्बन श्रृंखला हो सकती है। जैसे मान लो मैं रोकूँ इसको, तो हम इसको यहाँ पर लगा दें CH3, हमारी श्रृंखला रुक गई, इसका नाम क्या हो गया अब, एथिल क्लोराइड। जब एथिल क्लोराइड, लैंग्वेज में तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड का मतलब कोई सा भी एल्किल हैलाइड हो सकता है, कि अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं तो थायो अल्कोहल बनते हैं, एल्किल थायो अल्कोहल, यानी यहाँ एल्किल समूह है और थायो अल्कोहल पीछे लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर एग्जाम्पल है एथिल क्लोराइड का। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इसमें गर्म करेंगे तो यहाँ पर CH3 CH2 और SH प्लस में NaCl, ये बाहर निकल गया, इसको बोलेंगे एथिल थायोल। ठीक है, जैसे ऑल इसका अनुलग्न होता है, इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑल, इसका अनुलग्न होता है थायोल। ठीक है, एथेन थायोल, एथिल थायो अल्कोहल, और ये सह उत्पाद बाहर निकल गया। तो इस तरह से थायो अल्कोहल बनाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है ईथर का निर्माण। ठीक है, तो तीसरी विधि क्या है, ईथर का निर्माण। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। हमारी थर्ड विधि है ईथर का निर्माण। ईथर का मतलब होता है ROR, है ना, ईथर का निर्माण होता है ROR। इसको कैसे बनाते हैं, एल्किल हैलाइड से बनाते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, या RX ही लिख देता हूँ मैं, सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है, नाम क्या है इसका, सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है, इसको गर्म करते हैं तो ROR, R डैश लगा दो, ये डैश, इसका मतलब ये R इसका है, और क्या बाहर निकल गया, NaX बाहर निकल जाता है, NaX। तो ये कहलाता है ईथर। इसको, इसका सामान्य जो नाम होता है उसको क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, यानी O को किसी एक R के साथ जोड़ देते हैं, कोई सा भी हो, तो इसके साथ जोड़ेंगे तो ये एल्कोक्सी और ये एल्केन हो गया। ठीक है, इसका IPAC नाम जब ईथर पढ़ाएंगे तब बताएंगे इनके IPAC नाम कैसे लिखते हैं। अब तो ये ध्यान रखो, ईथर बनता है, जैसे कोई एग्जांपल लिया हमने, CH3 CH2 और Cl प्लस में सोडियम मेथोक्साइड CH3। ठीक है, सोडियम मेथोक्साइड हो गया, इसका नाम क्या है, सोडियम मेथोक्साइड। तो सोडियम मेथोक्साइड के साथ इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, NaCl बाहर निकल जाएगा, और ये CH3 CH2O CH3 ईथर बनता है, और प्लस में NaCl बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये ईथर का निर्माण होता है। अब इसी के साथ साथ हम दूसरा जो पढ़ते हैं वो थायो ईथर भी पढ़ते हैं। इसको ईथर बनाने की ये विधि क्या कहलाती है, विलियमसन ईथर संश्लेषण।
विलियमसन ईथर संश्लेषण कहलाती है। विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब देखो सोडियम एल्कोक्साइड आया कहाँ से, है ना, तो ये सीधा ही अभिक्रिया हम नहीं डालते, इसको अलग से बनाते हैं। जब हम क्षार की अभिक्रिया NaOH की अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं, कोई भी अल्कोहल, तो इसमें से जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और क्या बचता है NaOR, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। अब ये एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है और ईथर बनाता है। तो ये हो गई ईथर बनाने की विधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे थायो ईथर। तो जो थायो ईथर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थायो ईथर, बिल्कुल इसी के जैसा है। थायो ईथर को यहाँ पर S लिख देते हैं और R, यानी O की जगह क्या आ गया S। जहाँ पर देखो ऐसे हमने अल्कोहल में पढ़ा था, अल्कोहल, उसमें O जुड़ा हुआ था, ठीक है। अगर हमने R की जगह S लगा दिया, O की जगह S लगा दिया और H लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये तो अल्कोहल और ये थायो अल्कोहल। S का आने का मतलब थायो लगा दो, ठीक है। ये हो गया हमारा ईथर और इसकी जगह हम S लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, थायो ईथर। अब इसको कैसे बनाते हैं थायो ईथर को, पहले एक मेथड और लिख लो। इसको ईथर बनाने का दूसरा मेथड है सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। किससे अभिक्रिया कराते हैं, सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर भी इसको बना सकते हैं। RX प्लस में सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Ag2O, ठीक है। तो इसके दो अणु लेने पड़ते हैं, तो ये क्या बना लेगा, ROR प्लस में AgX के, ये भी ईथर बन गया। यानी सिल्वर ऑक्साइड से भी हम ईथर को बना सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड। रूट नाम लिखते हैं, क्या हो जाता है, डाई एल्किल ईथर, ठीक है। दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, अगर एक जैसे जुड़े हों तो डाई लगा देते हैं, अलग अलग जुड़े हों तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। जैसे मान लो इसका नाम लिखना हो तो हम इसमें यहाँ पर एथिल है, यहाँ पर मैथिल है, तो एथिल पहले आता है तो लिखेंगे इसका नाम एथिल मैथिल ईथर, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे ईथर बनाने की विधि। इसके बाद हम पढ़ते हैं थायो ईथर बनाने की विधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो थायो ईथर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इस मरकेप्टाइड से कराते हैं। तो मरकेप्टाइड क्या होते हैं, सोडियम सल्फाइड भी ले सकते हैं और सोडियम मरकेप्टाइड भी ले सकते हैं। RX प्लस में NaSR नाम है इसका, सोडियम मरकेप्टाइड, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम मरकेप्टाइड। इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो NaX बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, RSR प्लस में NaX, तो ये क्या बन गया, थायो ईथर, डाई एल्किल थायो ईथर। ये है हमारा एल्किल हैलाइड। ये सभी SN1 क्रिया विधि से करार हो सकते हैं। इनकी मैकेनिज्म लिखते हैं तो SN1 क्रिया विधि से हम लिख सकते हैं। पहले कार्बोधनायन बनेगा, दूसरे पद में ये SR यानी नाभिक स्नेही यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। तो दूसरे जो इसकी विधि है, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, R यहाँ पर C2H5Cl प्लस में सोडियम मरकेप्टाइड, यानी यहाँ पर इसकी जगह हम C2H5 ले लेते हैं, तो एथिल सोडियम मरकेप्टाइड नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल सोडियम मरकेप्टाइड। तो इसको गर्म करेंगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा भी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5S C2H5 प्लस में NaCl। क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे, डाई एथिल थायो ईथर, डाई एथिल थायो ईथर। तो थायो ईथर बनाने की ये विधि हो गई सोडियम मरकेप्टाइड के साथ।
इसके बाद इसको सोडियम सल्फाइड से भी बना सकते हैं हम, RX प्लस में Na2S, नाम क्या है इसका, सोडियम सल्फाइड। तो इससे बनाने के लिए इसके हम 2 अणु लेते हैं, तो सोडियम सल्फाइड के बाद इसकी अभिक्रिया गर्म करते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा RSR प्लस में NaX के 2 अणु, तो ये हमारा थायोईथर बन गया, थायोईथर। इस तरह से हमने ईथर और थायोईथर बनाने की विधियों तक पढ़ लिया है। यहाँ तक का जो वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।